गुड। तो नाउ वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन। इस समय पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरा फर्स्ट पिक्चर है, ये मेरा लगभग 32 साल का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, और जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो 41 ईयर्स का है। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ओवरवेट होने से हम कितने ओवर एज दिखने शुरू होते हैं, और जो दिक्कतें शरीर में होती हैं वो अलग है। उनका तो खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे भी रमेश गंगवार जी ने बोला कि मेरा बीपी हाई रहता है, मुझे शुगर हो गई है। वाई? बिकॉज यू आर ओवरवेट। जब तक आप अपने वेट को ठीक नहीं करेंगे, बीपी और शुगर का दुनिया में कोई इलाज नहीं है जब तक आप अपना वजन कम ना करें। दवाइयों के साथ चलने की कोशिश करते रहेंगे जिंदगी भर। नरेंद्र जी बैठ जाओ, हो गया एक्सरसाइज। नरेंद्र जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज। ये मैसेज सभी के लिए, ना कि केवल पिंकी शुक्ला के लिए। एवरीबडी, नाउ दिस इज टाइम टू लर्न, राइट? सो बैक पेन वॉज सीवियर। बेल्ट के साथ में चलना पड़ता था, उठना बैठना पड़ता था, और लगातार 6-7 महीने बेल्ट बांधते हुए हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। लेकिन एक शख्स लाइफ में आए, एक पर्सन ने मुझे इनवाइट किया एक हेल्थ सेशन के अंदर, और वहां जानने को मिला कि अगर आप अपना वजन ठीक करते हैं, विच इज पॉसिबल, क्योंकि हमें लगता है कई बार कि हम अपना वजन ठीक नहीं कर सकते। बहुत से लोग ट्राई करते हैं बट कर नहीं पाते। मैं भी ट्राई कर रहा था, जिम ट्राई किया, डाइट ट्राई किया, वॉक ट्राई किया, और ना जाने कितने टोटके जो हमें फ्री में यूट्यूब पर जानने को मिलते हैं, वो सारे टोटके ट्राई किए, बट नथिंग वॉज हैपनिंग। केवल और केवल एक सिस्टम में आने के बाद, वेन एवर आई स्टार्टेड माई न्यूट्रिशन एंड एक गाइडेंस में जब अपना वजन पे काम करना शुरू किया, तो अमेजिंगली पहले महीने 4 किलो 200 ग्राम, 3 महीने में 13 किलो, और लगभग 5 महीने में 17 किलो जब मेरा वेट कम हुआ, तो मेरे सारे हेल्थ चैलेंजेस नॉर्मल हुए। आज ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई बैक पेन है, ना कोई और अदर हेल्थ प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं। जब मैं आई वाज टू जॉब अर्लियर बिफोर दिस प्रोफेशन, तो ये कुछ हालात थे मेरे। गोल मटोल शरीर मेरा हुआ करता था। एंड ये उसी टाइम का फोटोग्राफ है जो आपने वहां देखा है, वो 2-3 महीने के गैप का। यस, विंटर सीजन का ही दोनों फोटोग्राफ। तो ये हेल्थ चैलेंजेस आए क्यों? क्योंकि मेरे खुद के फूड हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल वाज नॉट गुड, और जिसकी वजह से मैं बार बार ये सोचता था कि अब दवाइयों पर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरे घर में, मेरे जान पहचान में, मेरे रिश्तेदारियों में सब लोग दवाइयों का सेवन कर रहे थे। कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई खा रहा था। मेरा बीपी हाई है, मैं इतनी साल दवाई खा रहा हूँ, शुगर है, दवाई खा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ वी आर 100 हाउसफुल हो चुका है। तो कोई लीव ना करे, नहीं तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। 100 हम लोग हो चुके हैं, भी एक कोई व्यक्ति गए हैं, एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डोंट नो, राइट? सो क्या ये हेल्थ चैलेंजेस आपके साथ भी रहे? जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, बैक पेन, इम्यूनिटी, थकान होना, सुस्ती होना, नींद ना आना, ये सब ओवरवेट होने की वजह से होते हैं। रिजल्ट दिखाने का पर्पस क्या है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इट इज अप टू यू। अगर आप एक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, और वो सिस्टम आपको सिखा सकता है कि आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, अपने बाकी हेल्थ प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज थर्सडे है, तो आज हम जो टॉपिक लेते हैं, मोस्टली उसमें हमारे टॉपिक लेते हैं हम हमारे मेंटल हेल्थ के। और एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक आज भी हमने लिया है कि हाउ टू फिल जनरेशन गैप। यहाँ पर अलग अलग एज के लोग बैठे हैं, राइट? 25 साल से लेके यहाँ पर हमारे पास 80 साल के लोग बैठे हैं। क्या आप मानते हैं कि जनरेशन गैप रहता है हमारे थॉट्स के बीच में? यस, आता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि जनरेशन गैप रहता है? लेकिन आज थोड़ा सा देखेंगे जनरेशन गैप होता क्यों है, और इसका सॉल्यूशन क्या है कि जनरेशन गैप को हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। खत्म तो इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं और लाइफ को बेटर बना सकते हैं, राइट? तो शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। So welcome to the wellness living class. Now let's understand के जनरेशन गैप क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द जनरेशन गैप। यहाँ पर 4 कंडीशंस या 4 जनरेशंस आपको दिखाई गई हैं। बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल, जनरेशन वाई एंड जनरेशन जेड। अलग अलग सालों में पूरे विश्व में जो लोग पैदा हुए, 1946 से लेकर 1964 तक जो लोग पैदा हुए, उनको बोला गया कि वो बेबी बूमर्स हैं। बेबी बूमर्स का मतलब क्या है? द पीपल स्टार्टेड, लगभग वर्ल्ड वॉर के आसपास वो पैदा हुए। उन्होंने बहुत सारे काम अपने चाइल्डहुड में किए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत चैलेंजेस आ गए, तो उनको बेबी बूमर का नाम दिया गया। उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया। नेक्स्ट जनरेशन आई, जनरेशन एक्स।
इसमें कुछ प्रोफेशनली लोग सेट हुए, उन्होंने अपने बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन सेट किए। मिलेनियल्स को बोला गया जो 1977 से 1994 के बीच में जो लोग पैदा हुए उनको मिलेनियल्स के तौर पर जाना जाता है। और आई बिलीव यहाँ पर जो मोस्टली लोग बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग जनरेशन एक्स और मिलेनियल से बैठे हैं, और जनरल जो जनरेशन है नेक्स्ट जेड से बैठे हैं, जो 1995 से 2010 या उसके बाद पैदा हुए, राइट। अब होता क्या है, क्यों जनरेशन गैप आता है हर 20 से 25 साल? क्योंकि 100 साल का अगर एक स्पैन देखा जाए, इस 100 साल के स्पैन में 4 जनरेशन हमारे फैमिली में आती है, राइट। इन चारों जनरेशन में हर 20 से 25 साल में बहुत सारे चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कभी पाषाण युग था, तो कभी लोहे का युग आया, कभी मशीनी युग आया, उसके बाद कंप्यूटर युग आया, अब इंटरनेट का युग है। अब इंटरनेट से भी आगे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोग फ्लाइंग कार बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। थॉट्स का चेंज आता है, वेन एवर द टेक्नोलॉजी चेंजेस और टाइम गैप आता है तो थॉट में हमारे चेंज आना शुरू हो जाता है, लोगों के सोच में बदलाव में। जो नई जनरेशन आती है वो बदलाव आता है सोच के अंदर। एंड ड्यू टू फैसिलिटी चेंजेस, जो फैसिलिटीज हमको मिलती हैं उनकी वजह से एक जनरेशन गैप पैदा होता है। जनरेशन गैप और जनरेशनल गैप इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन वन जनरेशन एंड अनदर रिगार्डिंग बिलीफ्स, उनके विश्वास, उनके पॉलिटिक्स एंड वैल्यूज के अंदर जो गैप होता है उसको जनरेशन गैप के तौर पे जाना जाता है। अगर हम टुडेज की बात करें, आज के यूजर्स की बात करें, तो एक गैप यंगर पीपल और उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में जो थॉट का गैप रहता है वो एक जनरेशन गैप के तौर पर जाना जाता है। आपने देखा होगा जब हम लोग पैदा हुए तो उस टाइम पे हम, अगर मैं अपनी बात करूं, आई कम इनटू मिलेनियल, ठीक है, और कुछ लोग या मिलेनियल से पहले बैठे हैं। उस टाइम पर फोन भी नहीं होते थे। आई बिलीव बहुत से लोगों ने कभी उस टाइम पे फोन का भी आविष्कार हो गया था, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ में फोन नहीं आया था। हम उस जनरेशन से आए कि हमारे जनरेशन में फोन भी आया, कंप्यूटर भी आया, और बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से आनी शुरू हुई। और अभी क्या जमाना है, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इंटरनेट युग में पैदा हो रहे हैं। उनकी माँ, उनके फादर दोनों मोबाइल पर हैं, लैपटॉप पर हैं, है ना, या स्मार्ट टीवी घर में लगे हुए हैं, सब चीज एवरीथिंग स्मार्ट, है ना। कितने लोग आप ऐसे हैं जो मानते हैं कि जब आप पैदा हुए तो आपको सीधे सीधे कार में बैठाया गया? नो, बहुत से लोग होंगे जब उस टाइम पे कारें लोगों के पास नहीं हुआ करती, साइकिल होती थी या पैदल लोग होते थे ना। अलग अलग जनरेशन टाइम पे अलग अलग फैसिलिटीज मिली। तो जो नई जनरेशन है उसका गैप क्यों आता है? क्योंकि अब सपोज करो एक बच्चा पैदा हुआ जो इंटरनेट युग में पैदा हुआ है, और उसके पेरेंट्स ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजिकल माहौल में हैं, वो यूज कर रहे हैं मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का। जो उनके थॉट प्रोसेस है वो इंटरनेट कनेक्टेड है बहुत ज्यादा, ठीक है। वो इवन ये भी सर्च करते हैं कि बच्चे का जो जन्म होता है वो किस समय पर हुआ, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अर्लियर भी ये था, जन्म पत्री बनती थी बहुत से लोगों की, अलग अलग कास्ट में अलग चीज बनती थी उस टाइम भी। लेकिन अभी के समय पर हम बहुत सारी स्टडी पहले ही कर चुके होते हैं, है ना, कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आज हम एक एडवांस माहौल के अंदर हैं। तो जो पुराना लोग थे उनके पास ये एडवांसमेंट नहीं थी, और आज एक एडवांसमेंट है, दैट्स कॉल्ड जनरेशन गैप, राइट। कुछ फनी पिक्चर्स हैं, इससे आप समझ पाएंगे जनरेशन गैप क्या आ रहा है। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे आप, है ना, पहले किस तरह की पैंटें पहनी जाती थी, अभी देखो पैंट का स्टाइल चेंज हो गया है ना, बालों का स्टाइल चेंज हो गया है। पापा गंजे हो गए हैं, बेटा अपने बाल इस तरीके रखा, जो पापा का फीलिंग है वो कर देंगे, है ना। और 2001 में देखो एक पर्सन है जो बैठे हैं टेलीविजन को रिमोट से चला रहे हैं, लेकिन 2017 में वो टेलीविजन पतला हो गया, भाई सबका पेट निकल के बाहर आ गया, है ना। ये सारी चीजें हुई टाइम टाइम के साथ में कि नहीं हुई? इट्स ऑल्सो अ जनरेशन गैप। टेक्नोलॉजी पे कह लीजिए, बिहेवियर में कह लीजिए, पहनावे में कह लीजिए, रहन सहन के तरीके में कह लीजिए, हर चीज हमारी बदलती जा रही है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड द फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी। अब होता क्या, यहाँ कंफ्लिक्ट कहां से आता है, इसको समझना है। क्यों जनरेशन गैप बढ़ रहा है या क्यों ये पैदा होता है? जो पुरानी जनरेशन है और जो नई जनरेशन है उनमें एक ही कंपटीशन लगा रहता है कि पुराने लोग बोलते हैं हमारी जनरेशन बढ़िया थी, और नए लोग बोलते हैं हमारी जनरेशन बढ़िया। अभी आपका विचार क्या है, मैं जानना चाहूंगा कि पुरानी जनरेशन बढ़िया थी या नई जनरेशन बढ़िया? एनीबडी वांट टू आंसर? हैंड रेस करके आप अपना विचार रख सकते हैं। यस, प्रदीप जी ने हैंड रेस किया है, प्रदीप जी बोलिए। यस प्रदीप जी।
एंड रानी कुशवाहा ने हैंड रेज किया है। यस प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर पहले के जनरेशन अच्छे थे अभी से? पहले के जनरेशन अभी से अच्छे थे। हाँ, आपने ये बोला, ठीक है। रानी कुशवाहा जी बोलेंगे। मैं साइड में हूँ सर आज। अच्छा, आप रानी कुशवाहा हैं कि डॉक्टर संतोष कुशवाहा हैं? हाँ, दोनों में गैप है सर। तो आप है ना, दोनों बराबर है। तो आपके हिसाब से कौन सी जनरेशन बढ़िया थी? हाँ, देखिए, हम तो बीच वाले हैं, एकदम से पीछे वाले नहीं है। 80 के आसपास वाले हैं, तो ज्यादा वो नहीं है। लेकिन उस समय अगर पर्सनली वो किया जाए तो मैं उस समय को ज्यादा अच्छा मानूंगा इस व्यू में, क्योंकि उस समय का खाना पीना और पानी हवा सब शुद्ध हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीजें चेंज हो गई है, तो अगर इस व्यू में देखा जाए तो वो समय बहुत अच्छा था। और और भी चीजें हैं, अगर सोच में देखा जाए तो वो चीजें बदलाव हुई हैं। तो आजकल का जो जनरेशन है और पीछे का जो जनरेशन है, उसमें इस चीज में काफी फर्क है। तो वो चीज, हाँ, वो चीज जो थी आज के डेट में नहीं है। और टेक्नोलॉजी के अगर हिसाब से देखा जाए तो आज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, उस टाइम उतना नहीं था। नहीं, तो इस चीज को लेकर के देखा जाए तो अब जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आजकल हो रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी, बहुत कुछ चेंज हुआ है ये देखा जाए। गुड, थैंक यू सो मच रानी कुशवाहा जी। राइट, गायत्री जी कुछ आंसर करना चाह रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के हिसाब से देखा जाए तो पहले का बहुत अच्छा था। आज में है कि आज के हिसाब में कि बस फैशन ही फैशन रह गया है, बीमारियां भरी है शरीर में। पहले मेहनत करते थे तो इतनी बीमारियां नहीं थी। वेरी गुड, वेरी गुड, अनबिलीवेबल। एनीबडी वांट टू आंसर मोर? कोई और व्यक्ति आंसर करना चाहेंगे? नए लोग जो हमारे नए गेस्ट हैं, कोई आंसर करना चाहेंगे? रोहित जी ने एंड्रेस किया है। रोहित जी, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर हम तो अपने टाइम की बताएंगे, वही सही थे। ना मोबाइल थे ना कुछ था। शाम को इकट्ठे हो जाते थे, सब खेलने चले जाते थे। आजकल बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं, हम उधर लग जाते हैं। मतलब घर में 4 आदमी तो 4 मोबाइल में हैं। वेरी गुड। तो पहली आपके हिसाब से जनरेशन पुरानी जनरेशन बढ़िया थी ना? काफी ठीक थी सर। वेरी गुड। कविता बड़े बूढ़ों रेवाड़ी। का कहना, बड़े बूढ़ों का सब कहना मानते थे। अब तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। गुड गुड गुड। किसी की पड़ोस ने कुछ कह दिया तो सर घना ही लफड़ा हो जाएगा उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी सर, नेक्स्ट हैं कविता रेवाड़ी, बोलेंगे जी। हेल्दी गुड मॉर्निंग सर। हेल्दी गुड मॉर्निंग जी। सर पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले तो मतलब पूरी फैसिलिटी नहीं थी और अब फैसिलिटी है। पहले कुएं से पानी भरा करते हैं, अब घर घर में नल है। इसलिए पहले बीमारी नहीं थी, मगर अब ज्यादा रेस्ट की वजह से बीमारी ज्यादा हो गई है। बीमारी ज्यादा हो गई है। वेरी गुड। हाँ जी सोनिया जी। जी सोनिया जी, सूर्य देश पांडे जी। हेल्दी गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेल्दी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी मैम। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो सब है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह है। कुछ एडवांटेजेस पहले जनरेशन के हैं, कुछ एडवांटेजेस इस जनरेशन के हैं। तो मेन है कि मोबाइल की वजह से लोग दूर हो रहे हैं। मोबाइल की वजह से लोग दूर हो रहे हैं। ओके। क्योंकि मोबाइल में पड़े रहते हैं तो बात करना कम हो गया है लोगों से। बात करना कम। और उसका एक और एक एडवांटेज है कि जूम के जरिए हम एक हो रहे हैं। सो एक ही चीज के दो चीज, एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। बहुत और पहले फूड अच्छा था, अभी फूड में बहुत मिलावट है। जैसे पेस्टिसाइड सब डालते हैं तो फ्रेश सब्जी और फल नहीं मिल पाते हैं, इसलिए न्यूट्रिशन कम हो रहा है। पहले न्यूट्रिशन अच्छा था, फ्रेश फल और सब्जियां मिलती थी। तो हर चीज को हम हर नजरिए से देखें तो एक एडवांटेज मिलेगा, एक डिसएडवांटेज मिलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहली जनरेशन अच्छी थी और ये जनरेशन बुरी है। तो बुरी भी है, अच्छी भी है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर दिया सोनिया जी, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी आंसर दिए, हैंड रेज किए। अभी बढ़ते हैं हम आगे। राइट, अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि पहली जनरेशन बढ़िया थी? वो हैंड रेज करो, रेज योर हैंड। पहली जनरेशन। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि अभी की जनरेशन बढ़िया है? वो लोग हैंड रेज करें।
मैं आपको एक आंसर दूं, दोनों ही जनरेशन अच्छी है। प्रॉब्लम यही है कि हम, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन में हम जी रहे होते हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज टू लिव इन पास्ट। खान पान सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ के हिसाब से अर्लियर वाज गुड, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट था वो पहले नहीं था। आज जैसे सोनिया जी ने आंसर किया, आज हम बड़ी बड़ी डिस्टेंस से 1 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों ही जनरेशन अच्छी थी और रहेंगी। सबसे पहले हमें ये मानना है, क्योंकि हम यहाँ लर्निंग के लिए बैठे हैं, अभी ये समझना जरूरी था गैप कहाँ पे है। गैप यही है कि हम पुरानी चीजों को और नई चीजों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जहां से गैप क्रिएट होता है। जब भी आप कंपेयर करोगे गैप आएगा। सबसे पहली चीज हमें ये सीखनी है, जहां कंपैरिजन होगा, सपोज करो मैं बोलता हूं कोई भी पर्सन, आपकी फैमिली में आप 4 लोगों को कंपेयर करोगे, चारों के अंदर आपको गैप दिखेगा। हाइट में गैप दिखेगा, कलर में गैप दिखेगा, जेंडर गैप तो खैर नेचुरली है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में गैप दिखेगा। एक फैमिली में 4 लोग हैं, चारों की अंडरस्टैंडिंग में गैप दिखेगा। हाउ टू ब्रिज दिस गैप, यही आज हमारा टॉपिक है कि हम पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में गैप को कैसे ब्रिज करें और कैसे लाइफ को बेटर बनाएं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी मेंटल हेल्थ खराब होती है। अभी देखो ये बच्चा है, इसके पापा बोल रहे हाय स्वीटी, हाउ वाज योर स्कूल टुडे, आपका स्कूल आज कैसा था। बेटी बोल रही यू कैन रीड ऑल अबाउट इट ऑन माई ब्लॉग डैड, आप इसके बारे में मेरे ब्लॉग पर चेक कर सकते हैं। यानी कि बच्चे के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पापा के साथ बैठ के बात करे कि पापा दिन भर में मेरे साथ स्कूल में क्या क्या चीजें हुई और मेरा दिन कैसा रहा। सो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, सोच के अंदर काफी चेंज आ चुका है। इवन जो जनरेशन से हम आ रहे हैं, मिलेनियल से, मिलेनियल जनरेशन ऐसी रही जिसने बहुत सारे ट्रांजिशन देखे, इसको ट्रांजिशन फेज भी कहा गया। हमने देखा हमारे सामने कंप्यूटर आया, हमारे सामने फोन आया, हमारे सामने मोबाइल आया, लेकिन हमारे बच्चों को मोबाइल पैदा होते ही मिला, उनको कंप्यूटर पैदा होते ही मिला। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारे सोच पर आना होता है और जो आ रहा है। जनरेशन गैप इज अ डिफरेंस इन वैल्यूज एंड एटीट्यूड बिटवीन वन जनरेशन एंड अदर, स्पेशली बिटवीन यंग पीपल एंड देयर पेरेंट। These differences stem from older and younger people not understanding each other because of their differences in experiences, opinions, habits and behavior. 4 चीजें बोली इन्होंने यहाँ पे, एक्सपीरियंस, ओपिनियन, हैबिट्स एंड बिहेवियर। पुराने लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी ओपिनियन डिफरेंट मिलेंगी, हैबिट्स अलग मिलेंगी और बिहेवियर अलग मिलेंगे। ये होता है फैमिली जनरेशन गैप। एक ही फैमिली में दादाजी की हैबिट अलग होगी, पापा की अलग होगी और पोता या पोती की अलग हो सकती है, राइट। वर्क प्लेस में हमारा जनरेशन गैप कैसे आता है, ये देखिए, 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को शाउट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ गैप क्या है कि आई एम मोर एक्सपीरियंस, यू आर लेस एक्सपीरियंस। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन क्या कहती है, यू आर एक्सपीरियंस्ड बट यू डोंट हैव टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो मेरे पास है। पहले लोग देखिए जो ट्रांजिशनलिस्ट होते थे वो कहते थे अगर आपको मुझसे बात करनी आप मुझे लिखकर भेजिए, पत्राचार करिए। दूसरे ने क्या बोला, अरे यार सीधे कॉल कर लो, किस लिए आपको रिटर्न में भेजना है। तीसरा बोला ईमेल कर दो, ईमेल आ गई इस टाइम पे। और चौथा क्या बोल रहा है आज की डेट में जो मिलेनियल है, वो बोल रहा टेक्स्ट कर दो यार, एसएमएस के थ्रू रहता है, व्हाट्सएप कर दो, है ना, केवल लिख के भेज दो और वहां से हो जाएगा। कम्युनिकेशन सबकी हो रही है, अलग अलग तरीकों से हो रही है। The knowledge of the older baby boomers about computer versus the knowledge of young people born after the internet has already exploded and taken off. Means जो हमारे पुराने लोग रहे उनके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं थी या आज का जो एडवांसमेंट है उसकी नॉलेज नहीं थी, इसका बहुत बड़ा गैप हमारे वर्क बेस्ड जनरेशन में आया। एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है सपोज, और वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको शॉप फ्लोर की सारी नॉलेज है, शॉप फ्लोर हैंडल करते हैं, वो सारी नॉलेज है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर में वीक है, एंट्रीज नहीं करना जानते, प्रिंट नहीं ले सकते, ईमेल नहीं कर सकते, टेक्स्ट नहीं कर सकते। यहां गैप आया दोनों की सोच का। दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं एक दूसरे की सोच को लेके कि ये कमजोर हैं, जो सीनियर सिटीजन सोचते हैं इनकी सोच बदल गई, ये कमजोर हैं क्योंकि इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। यहां से गैप शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एंड फैमिली।
नाउ कॉज क्या है इसकी? बहुत सारे साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल डिफरेंसेस आते हैं जवान और बूढ़े व्यक्तियों में। मैं बूढ़ा शब्द नहीं यूज करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पर सीनियर सिटीजन लोगों में और यंग लोगों में जनरेशन गैप आता है, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल, जो उनके बीच में एक कंफ्लिक्ट को राइज करता है एंड ब्रेकअप करता है। वहां पर कम्युनिकेशन लॉस होता है, लोग आपस में बात करना पसंद नहीं करते। इनको क्या आता है, इनसे क्या बात करनी है? पुराने लोग बोलते हैं इनको क्या आता है, इनको क्या बात करनी है। आता दोनों को है और दोनों को ही नहीं आता है, लेकिन दोनों आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे होते हैं केवल अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है एंड बहुत सारे काम करने में या चीजों को हैंडल करने में बिहेवियर में चेंज आता है, इमोशंस की प्रॉब्लम आती है। अगर दो जनरेशन आपस में मैच नहीं करते हैं और उसकी वजह से जो लॉस होता है, चाहे वो वर्क लॉस हो, चाहे मनी लॉस हो, चाहे कुछ भी लॉस हो, दैट इज कॉल्ड जनरेशन गैप। और ये कॉज होता है केवल हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल से। अब बिफोर कैसे इसको फिल करना है, इससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये कहानी मैंने पहले भी शेयर करी थी, बड़ी ही मजेदार है। एक बार दो गांव में मतलब रिश्तेदारी बनती है, एक लड़का और एक लड़की की शादी होनी है, ठीक है। तो बारात का दिन तय हो गया, उस दिन बारात आनी है और लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि किसी भी बूढ़े व्यक्ति को लेकर मत आना शादी में, ठीक है। सब आओ लेकिन किसी बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को लेके नहीं आना है शादी में। तो लड़के वालों बोले ठीक है चलो नहीं लाएंगे भाई। और बारात जो है पहुंची और जैसे बारात वहां पहुंची तो लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि बारात तब चढ़ेगी जब आप जो हमारे ये दोनों गांव के बीच में नदी है इसमें दूध बहा के दिखा दें। लड़की वालों ने शर्त रखी कि बारात चढ़ेगी लेकिन तब जब आप जो ये नदी है ना हमारे दोनों गांव के बीच में, इसके अंदर दूध बहा के दिखाएं। अब जो यंग लोग थे वो परेशान हो गए, यार क्या बात कर रहे, कैसे दूध बहा सकते हैं नदी के अंदर, इतना दूध कहां से लाएंगे, कैसे दूध बहा सकते हैं, और दूध डालेंगे तो बह जाएगा पानी के साथ में, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि दूध बह रहा नदी के अंदर। कंफ्यूजन हो गई। यस। अभी लड़के वाले वापस आए अपने जहां पर बारात रुकी हुई थी और विचार विमर्श करने लगे। एंड हुआ क्या था, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक गाड़ी में छुप के बैठ गया था, ठीक है। और उन्होंने अपना हाथ निकाला कि मैं समाधान बताऊं क्या। ठीक है, कुछ खुसुर पुसुर हुई कि अब जाओ और लड़की वालों से बोलो कि तुम बारात की तैयारी करो, हम आ रहे हैं आपके पास। ठीक है जी। तो लड़के वाले पहुंचे लड़की वालों के पास में। लड़की वालों ने पूछा हाँ जी कब से दूध बहा रहे नदी में, कब से आप दूध बहा रहे हो नदी में। लड़के वालों ने बोला एक काम करो, पहले तुम पानी बंद करो, हम दूध बहा के दिखा देंगे। पहले तुम पानी बंद कर दो, उसके बाद हम दूध बहा के दिखा देंगे। फिर लड़की वालों का एक बुजुर्ग बोला अरे समझ गए बात को, इनके साथ में कोई बुजुर्ग आया है, इनके साथ में कोई बुजुर्ग बारात में आया है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। क्योंकि ना तो पानी रुक सकता था ना दूध बह सकता था, लेकिन एक बुजुर्ग की एक सलाह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनको समझ में आ गया कि ये भी होशियार हैं, फटाफट बोलो बारात लेके आ जाए। यानी कि कोई ददुआ गाड़ी में बैठ के आ गए हैं भैया, उन्होंने बोल दिया है कि पहले पानी बंद करो फिर हम तुमको दूध बहा के दिखाएंगे। तो जो इम्पॉसिबल शर्त थी उस इम्पॉसिबल शर्त को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया एक एक्सपीरियंस से। अब फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि जो पुरानी जनरेशन है उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, नई जनरेशन के पास वो होगा नहीं होगा नोबडी नोज। लाइफ के अपने एक्सपीरियंस आपकी उम्र के साथ में आते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो काफी हद तक हम अपने गैप को खत्म कर सकते हैं, जनरेशन गैप को। कुछ टिप्स अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम जनरेशन गैप खत्म कर सकते हैं। अब आपका बिलीफ क्या बोलता है? एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट इन योर फैमिली, बुजुर्ग भी इंपॉर्टेंट है और यंग जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यंग लोगों वाला देश है।
लगभग 65 करोड़ जनसंख्या हमारी यंग है। 125 करोड़ में से लगभग आधी जनसंख्या, आधी से भी ज्यादा जनसंख्या, अगर आंकड़ा देखें तो कहीं ज्यादा है, बट अगर 65 करोड़ भी लेके चले तो हमारी जनरेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यंग लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर रखते हैं। और इंडिया के अंदर ही सबसे ज्यादा जनरेशन गैप का कंफ्लिक्ट है, क्योंकि कुछ बेसिक्स शायद हम मिस कर रहे हैं। उन बेसिक्स को मिस करने की वजह से हम जनरेशन गैप में आए थे। आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, यस और नो, और एडवांस होगी टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हमने देखा है, जूम हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं वो भी, है ना। अभी कितने हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हैं, क्या कभी उम्मीद करी थी जूम आएगा? क्या कभी उम्मीद करी थी मोबाइल आएंगे? मोबाइल में हम एसएमएस कर रहे होंगे, मोबाइल से हम बेंगलोर कनेक्ट हो जाएंगे, रेवाड़ी कनेक्ट हो जाएंगे, दिल्ली कनेक्ट हो जाएंगे, गुजरात कनेक्ट हो जाएंगे, राजस्थान कनेक्ट हो जाएंगे। कभी सोचा था क्या? नहीं। पुराने जमाने में तो लेटर भेजे जाते थे। आप में से बचपन में किस किस ने लेटर लिखे हैं शादी ब्याह में? प्रिय मामा जी, सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, मेरी बहन की शादी आ गई है, फलाना डेट को है, आप सभी को सादर सह परिवार दावत में, शादी में आना है। कितने लोगों ने लेटर लिखे हैं पहले? आजकल क्या करते हैं राजेंद्र गोयल जी? आजकल क्या करते हैं? आजकल तो एक कार्ड होता है, आजकल तो जाके कार्ड देना भी खत्म हो गया, सीधे सीधे व्हाट्सएप कर दिया, भैया व्हाट्सएप पे हो क्या? हाँ है, ये देखो 1 सेकंड के अंदर मेरे यहाँ का इनविटेशन कार्ड आपके पास आ गया। इट इज हैपनिंग और नॉट? इट इज हैपनिंग। ये हो रहा है, गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग अलग अलग एकाकी परिवार में रह रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, 4 जनरेशन एक ही फैमिली में, एक मकान होता था, उस परिवार में 4 जनरेशन रहा करती थी। दादाजी रहते थे, पिताजी रहते थे, पिताजी के बेटे रहते थे, उनके भी बेटे रहते थे, एक ही परिवार में, एक ही घर के अंदर। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि दादाजी अलग हैं, उनका मकान अलग है, बेटे का अलग हो गया, वो नौकरी में थे, वो रेलवे डिपार्टमेंट में थे, वो चले गए बनारस। उसके बाद जो उनका बेटा हुआ, उसकी नौकरी लग गई कलकत्ता, वो चला गया कलकत्ता। और जो नया बच्चा पैदा हुआ वो कहाँ जाएगा? वो भी अलग ही जाएगा, बिकॉज द नेचर ऑफ लिविंग इन चेंज। अभी क्या करेंगे? अभी घर में शादी आ गई है और रिश्तेदारों को बुलाना है, ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास टाइम है। ट्रैवल करने का टाइम नहीं है, चाहते तो हैं चिट्ठी देके आए, लेकिन ट्रैवलिंग करने का समय नहीं है। अब ट्रैवलिंग का समय ना होने की वजह से क्या करते हैं? व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो गया। हम लोग तो पोस्ट का इस्तेमाल किया करते थे, है ना, चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालते थे, चिट्ठी पहुंच जाती थी। लेकिन कुछ जगह हम खुद कार्ड देने जाते थे या चिट्ठी देने जाते थे। अभी वो सब चीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ड्यू टू टाइम स्पेंड लोगों का खत्म हो रहा है, लोग ज्यादा बिजी हैं। और इस बिजी रहने की वजह से बहुत सारे गैप्स, जनरेशन गैप आए हैं। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी का ये फायदा हुआ कि आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से रोज बात कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अगर किसी कारणवश आपको कहीं और जाके रहना पड़ता है ना, तो क्या होता था? क्या आप रोज बात कर सकते थे? रोज आप लेटर भी नहीं लिख सकते थे। आप कभी कभी जब शादी ब्याह में जाते थे या कोई फंक्शन होता था तब जाते थे, तो बात करते थे। बट नाउ यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स ऑल द डे। दिन में 3 बार बात कर सकते हो, 4 बार बात कर सकते हो, कितनी बार आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल आ गया कि आज आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले आप फोन पे बात करते थे, कैसे हो मम्मा पापा। आजकल एक काम करता हूँ, आपको स्मार्टफोन भेज देता हूँ, इंटरनेट और उसमें ऑलरेडी है, मेरे पास भी इंटरनेट है, और आप और मैं कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे? जूम कॉल पे, जैसे वर्मा जी करते हैं। बेटा बैठा कनाडा के अंदर, ठीक है, बेटी बैठी है बर्लिन के अंदर, ठीक है, तो क्या करते हैं? जूम का इस्तेमाल करते हैं, या व्हाट्सएप कॉल, या वीडियो कॉल ऑफ व्हाट्सएप, या वीडियो कॉल ऑफ फेसबुक इस्तेमाल करके वो डेली अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। सो बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें समय के साथ में चलती है। और कहा गया है समय बड़ा बलवान है, समय अपनी चाल खुद तय करता है, आप उसको नहीं बदल सकते। टाइम इज पावरफुल। आने वाले टाइम में और क्या क्या टेक्नोलॉजी आएंगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी और एडवांसमेंट आएंगी। हो सकता है बटन दबाएं, बेटे के पास पहुंचे, बटन दबाते ही बेटा वहां बैठा है, बटन दबा के आपको दिखाई देने लगे, यहाँ पर आप छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो जाए। भाई किसी ने सोचा होगा कि व्हाट्सएप बनेगा तो व्हाट्सएप बना, किसी ने सोचा होगा फेसबुक बनेगा तो बना, कि हम लोग इस तरह से कनेक्ट हो पाए। मे बी, आई बिलीव, जो टेस्ला वाले हैं सर हमारे, वो कुछ काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे न्यूज में कई बार सुना है। मे बी इट विल हैपन इन फ्यूचर। तो इसके नुकसान भी रहेंगे, इसके फायदे भी रहेंगे।
बट अभी हमें समझना है एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने जनरेशन गैप को कैसे खत्म कर सकते हैं। उस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे हम कितने ही एडवांस हो जाएं, जनरेशन में गैप नहीं होना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं जो आप सबको पता है, क्योंकि जो वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है, जो थॉट का डिफरेंस आ रहा है, हमारे ट्रेडिशन को हम बोलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। जो हमारा ट्रेडिशन है, जिस भी एरिया से हम आते हैं, हमारे अपने कुछ पर्सनल ट्रेडिशन रहे, हमारे फैमिली के हिसाब से, हमारे राज्य के हिसाब से, या हमारे कल्चर के हिसाब से, वो कल्चर को बचा के रखना बहुत जरूरी है। कल्चर नहीं है तो कुछ नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट कल्चर्ड देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। फिर आप क्या हैं, कैसे हैं, आजकल तो बहुत चेंज आ गए हैं, लिव इन शुरू हो गया है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट कल्चर लोग भूलते आ रहे हैं। कल्चर को बचा के रखना बहुत जरूरी है। एंड आई बिलीव कि हम सभी लोग अगर इन चीजों को फॉलो करें तो हम इस गैप को फिल कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। सबसे पहला, हमको ओपन माइंडेड रहना होगा। हमें समय के अनुसार जो बदलाव आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने बदलाव एक्सेप्ट नहीं किए वो दुखी हैं, लेकिन जिन्होंने समय के हिसाब से बदलाव को एक्सेप्ट किया है वो सुखी हैं। तो समय के हिसाब से होने वाले बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ओपन माइंडेड हमें रहना जरूरी है। एट द फेज ऑफ हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारा नेशन, या जिस भी कल्चर में हम रहते हैं, उसके हिसाब से हमें ओपन माइंडेड रहना जरूरी है। नई चीजों को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, जितना हमें ट्रेडिशन को साथ लेके चलना जरूरी है। लिसन टू ईच अदर। कंफ्लिक्ट क्यों आता है? जब हम एक दूसरे को सुनते नहीं है। दो जनरेशन आपस में बात नहीं कर रही है, एक दूसरे की बात नहीं सुन रही है। वो बोल रहे मैं ठीक हूं, वो बोल रहे मैं ठीक हूं। वी हैव टू अकोमोडेट। हमें चीजों को एडजस्ट करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडजस्टमेंट गिव यू हैप्पीनेस। कई बार फ्रस्ट्रेशन भी देता है, लेकिन जितना ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को विचारों को सुन के, उतना आप जनरेशन गैप को खत्म कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव। कई बार हम अपने प्यार को कंडीशनली करते हैं, फैमिली में भी। ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा है। बड़े को ज्यादा प्यार करेंगे, छोटे को कम प्यार करेंगे, या बड़े को कम प्यार करेंगे, छोटे को ज्यादा प्यार करेंगे। क्यों भाई? दोनों बच्चे आप ही तो हैं। हेलो, कंडीशनल लव नहीं कर सकते आप। मैं दादाजी को ज्यादा प्यार करूंगा, पिताजी को कम प्यार करूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। अनकंडीशनल लव। क्योंकि दादाजी मुझे चॉकलेट दिलाया करते थे बचपन के अंदर, है ना? नो, अनकंडीशनल लव। चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप नेक्स्ट जनरेशन में, चाहे आप थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, यू नीड टू हैव अनकंडीशनल लव। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करने से आपका ट्रेडिशन फ्लो करता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी ट्रेडिशन क्या है, हम किस ट्रेडिशन से आते हैं, हमारा कल्चर क्या है, किस कल्चर को हम फॉलो करते हैं। वो कल्चर जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तब तक आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेकेंडली, वाइस वर्सा, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी कम्युनिकेट करना जरूरी है कि अब इस समय पर ये बदलाव आ रहे हैं। आई बिलीव बहुत से लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आपके बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखाते होंगे, यस और नो? अगर आप ओपन माइंडेड नहीं तो सीखेंगे नहीं, और उसको सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और वो आपको अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप अपने ट्रेडिशन के बारे में अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे कि हमारी ट्रेडिशन क्या है, तो क्या बच्चों को आपकी ट्रेडिशन पता चलेगी? राइट? अब अगर मैं अपने कल्चर की बात करूं तो हमारे कल्चर में हम आज भी अपने बड़ों के पैर छूते हैं, राइट? अगर हम अपने बच्चे को वो नहीं बोलेंगे कि आप भी हमें देख के पैर छुओ, ये हमारा कल्चर है, तो क्या आपके बच्चे छुएंगे? किसके ऊपर जिम्मेदारी आती है? ये जो ट्रांजिशन में जो है ना, हम लोग, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। वी नीड टू कम्युनिकेट टू पीपल। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके गैप खत्म होगा। नहीं तो कनेक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होगी। अगर आप दूर रहते हैं, आप अपने बच्चों को फोन पे अपने पेरेंट्स से बात जरूर कराएं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात जरूर कराएं, तो एक गैप खत्म होगा। दे विल अंडरस्टैंड। वो मैच करेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं या क्या उनका कल्चर है। सेम वे, जब आप
ये डिस्कशन कराते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बच्चों के अंदर वो संस्कार डालने की कोशिश करते हैं जो संस्कार उन्होंने अपने माँ बाप से या अपने बुजुर्गों से लिए। इससे आपका जनरेशन गैप काफी हद तक खत्म होता है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होती तो जनरेशन गैप बढ़ेगा। कंप्रोमाइज, इन वेरियस सिचुएशन वी हैव टू कंप्रोमाइज, करना पड़ता है। कई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं कि आपको कंप्रोमाइजिंग स्टेज में आना पड़ेगा। कंप्रोमाइज में क्या करना है आपको कई चीजों को अपनी कंप्रोमाइज करना है, अपनी जिद को कंप्रोमाइज करना है। नहीं ऐसे ही होना है, नो, इस काम को ऐसे ही करना है। भाई जमाने के साथ में, समय के साथ में चीजों को करने के तरीके बदल गए हैं, उसको हमें अकोमोडेट करने के लिए कई बार कंप्रोमाइज करना होगा। एंड सेम टू द नेक्स्ट जनरेशन, आपको भी कंप्रोमाइज करना जरूरी है अपने पेरेंट्स के साथ में और अपने सीनियर सिटीजन के साथ में। जब तक आप भी कंप्रोमाइजिंग फेज में नहीं आएंगे, आपके कन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे। यहां पर त्याग करना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट बनाने के लिए। हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड, अगर आप कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने किसी भी जनरेशन के साथ में, हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड, डोंट इम्पोज, उसको इम्पोज मत करिए, उसको आप फ्रेंडली कम्युनिकेट करिए, फ्रेंडली सामने रखिए। सब चीजों का समाधान होता है, गैप को फिल किया जाता है जब हम फ्रेंडली एटीट्यूड में रहें। अपनी फैमिली के अंदर माँ बाप अगर बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे तो मजा आएगा ना। बच्चे अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, माँ बाप अपनी बात अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं। जहां हम फ्रेंडली नहीं रहते, हम अपनी बातों को नहीं रख पाते, हम इधर उधर डिस्कस करते रहेंगे, यहाँ वहां डिस्कस करते रहेंगे, पड़ोसी से डिस्कस करेंगे, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे पापा ऐसे हैं। नो, हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड इन योर फैमिली, जिससे आप आपस में बात करें, आप आपस में बात करिए एक दूसरे से, तो वो फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ में हो सकता है। अवॉइड इम्पोजमेंट्स, अपनी बातों को थोपना बंद करें, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, चाहे थर्ड जनरेशन में आते हैं या फोर्थ में आते हैं। अवॉइड इम्पोजमेंट, नहीं ये चीज ऐसे ही करनी है, यही इसका तरीका, नो। क्रिएट अ कल्चर, अपनी फैमिली में एक कल्चर क्रिएट करिए, अपने वर्क प्लेस पे एक कल्चर क्रिएट करिए जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार कह सकते हो आप, या समान मौके दिए जा सके। जब आप एक कल्चर क्रिएट करेंगे ना, आप देखेंगे आपके वर्क प्लेस पे एक बहुत बढ़िया टीम बनेगी और आपकी फैमिली में एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बन जाएगी। लोग एक दूसरे की बात सुन रहे होंगे, एक दूसरे की बात को फॉलो कर रहे होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होंगे। रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप रेस्पेक्ट को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी। कहते हैं ना, इज्जत फ्री मिलती है, मुफ्त मिलती है। इज्जत दो, फ्री में इज्जत लो। रेस्पेक्ट फर्स्ट यू गिव, देन यू टेक रेस्पेक्ट। यहां पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है रेस्पेक्ट ना देने की वजह से। लेकिन रेस्पेक्ट से आप अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। सपोज करो अभी मैं सपोज मैं बात करता हूं कि मैं अगर अपने ग्रैंडसन के पैर छूता हूं, ऑल्दो ही इज नॉट अलाइव, बट अगर मैं अपने ग्रैंडसन के पैर छूता हूं, मैं इनको रेस्पेक्ट देता हूं, ठीक है, तो ग्रैंडसन भी मुझे गले लगा लेते हैं, है ना, दैट इज देयर रेस्पेक्ट टू मी। और मुझे बैठाते हैं अपने पास, बात करते हैं, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड, राइट। तो ये रेस्पेक्ट का माहौल जब पैदा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होते हैं और एक गैप को फिल किया जा सकता है हमारी फैमिली के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे वर्क कल्चर के अंदर। हैव हार्ड विनिंग एटीट्यूड, अगर आप किसी के पास बैठ गए, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो आपके समाज में है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, उस व्यक्ति के मुंह से एक बात निकलनी चाहिए, यार ये बंदे से बात हुई ना, मजा आ गया। हार्ड विनिंग एटीट्यूड, दूसरों के दिल को जीतने का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। कैसे जीत सकते हैं? जब हम ये सारे काम करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, बातों को सुनेंगे, अपने विचार सही तरीके से सामने रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे यू विल फील हैप्पी, एंड जब आप हैप्पी फील करेंगे तो आपको आगे भी अपने विचार रखने में आसानी हो जाएगी किसी भी व्यक्ति के सामने। तो हार्ड विनिंग एटीट्यूड जब आप रखेंगे ना, तो सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार देगा जितना आपने उनको दिया है, या वो वैल्यू देगा जो आप उनको दे रहे हैं, उनसे बात करते हुए, उनसे डील करते हुए।
लिव बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ का मतलब क्या है? आपको एक बैलेंस बनाना होगा अपने वर्क, अपने फैमिली और अपने सोसाइटी के अंदर। जब आप किसी के साथ भी बैठे हैं, किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, यू नीड टू मेक ए बैलेंस। थोड़ी बाउंड्री बनानी भी है और थोड़ी बाउंड्री ओपन भी करनी है। चीजों को डिस्कस करने के लिए कुछ बाउंड्रीज ब्रेक करनी होती है, बट चीजों को सही तरीके से रखने के लिए कुछ बाउंड्री क्रिएट भी करनी होती है। तो यू नीड टू मेक ए बैलेंस। अपने फैमिली, जैसे हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी अभी, कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के अंदर आपको एक लेवल ऑफ बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर वो छोटा है या बड़ा है तो आप बहुत ज्यादा उनको लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, तो किसी ना किसी को एहसास होगा, तो एक गैप आएगा, जनरेशन गैप आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो आप उसको बैलेंस रख के अपने इस गैप को खत्म कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विद ईच अदर्स। अरे मूवी जाओ, घूमने जाओ, मार्केट जाओ, शॉपिंग पे जाओ। वर्मा जी आजकल बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, राइट? वो बैलेंस कर रहे हैं चीजों को। क्यों? बेटी बर्लिन में रहती है, कभी कभी आती है, ठीक है, और बेटा कनाडा में रहता है, वो भी कभी कभी आता है, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू बैलेंस, ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम विद फैमिली। क्यों? बिकॉज फैमिली टाइम इज द बेस्ट टाइम। आप अपने फैमिली को मूवी लेके जाएं, पिकनिक लेके जाएं, घुमाने लेके जाएं, उससे आपका जो क्वालिटी टाइम है वो बढ़ेगा। हैव ए क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्वालिटी टाइम होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, और आज के समय पर हम क्वालिटी टाइम मिस कर रहे हैं। क्यों हम सुबह यहाँ मिलते हैं, क्यों हम शाम यहाँ मिलते हैं, क्यों हम हर महीने के लास्ट संडे को फैमिली डे मनाते हैं? रीजन क्या है उसका? कितने लोगों ने फैमिली डे हमारा अटेंड किया है? यस। तो फैमिली डे जब हम अटेंड करते हैं तो हम क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं ना। माया जी को अलग गाना याद है, गायत्री जी को अलग गाना याद है, उनको चुटकुला आता है, उनको कव्वाली आती है, वो इस ड्रेस में है, वो इस ड्रेस में है, एक दूसरे को देख के खुश रहे, क्या बात है, आप बड़े जबरदस्त लग रहे हो, है ना। सो क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है। क्वालिटी टाइम आप कहां से निकाल सकते हैं? अपने पूरी 24 आवर्स में से, 24 घंटे में से आप अपने क्वालिटी टाइम को निकाल के अपने फैमिली के साथ में। आपको ध्यान होगा बचपन में आपकी नानी आपको कहानी सुनाती थी ना, या कुछ लोरियां सुनाती थी। दैट वाज अ क्वालिटी टाइम फॉर किड्स। वो उनका एक बहाना था अपने उन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के साथ में टाइम स्पेंड करने का। उस टाइम वो तरीका होता था। तो ये क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ में जरूर जरूर एंजॉय करें। इसकी वजह से आपको बहुत सारा गैप फिल करने में मदद होगा। एनकरेज मल्टी जनरेशन टुगेदरनेस, यानी कि आपकी जो मल्टी जनरेशन हैं आपके फैमिली के अंदर, 4 जनरेशन सपोज एक साथ रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी बढ़िया सा काम करते हुए या किसी डिसीजन लेने में। तो गैप वहां क्लोज हो जाएगा। सपोज आप कोई फैसला लेते हैं अपनी फैमिली में, तो सबको इन्वॉल्व करके जब आप मल्टी जनरेशन को इन्वॉल्व करेंगे तो उनको बेटर फील होगा कि इस फैसले के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हमारे को वैल्यू मिली है। जब वैल्यू क्रिएट करी जाती है तो गैप फिल होते हैं। जहां वैल्यू क्रिएट नहीं होगी तो वहां गैप बढ़ेगा, गैप इंक्रीज होगा। यहां से हम अपने इन गैप्स को फिनिश कर सकते हैं, राइट, खत्म कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास होता है, हमारे सामने होता है, जस्ट इसको करने की जरूरत है। इसको केवल करना है, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने सॉल्यूशन रखा होता है, जस्ट हमें कुछ बेसिक स्टेप करके अपने इस जनरेशन गैप को खत्म करने में मदद मिल सकती है, राइट। सो ये पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, क्या ये पॉइंट हम कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे? इट इज इजी, इट्स पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। करना शुरू करेंगे, गैप कम होना शुरू हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स आपके कम होंगे। कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो आपकी लाइफ और बेटर बनेगी, क्योंकि अगर आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं तो आपकी जो सेहत है वो यहां से खराब होती है। कहां से? यहां से। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका लीवर खराब होता है, आपकी किडनी खराब होती है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आप हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, छोटे छोटे मूड स्विंग्स आपके होते हैं जब आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं रख पाते। और मेंटल हेल्थ जब आप अच्छी करेंगे
तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई विचार है तो अनम्यूट करके वो अपना विचार शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनीबॉडी वांट टू शेयर एनीथिंग इन दिस गैप फिलिंग, तो वो अपना विचार रख सकते हैं। टाइम वैसे ज्यादा हो चुका है। यस, वर्मा जी ने हैंड रेज किया है। वर्मा जी, यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सर ये गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा आई ओपनिंग सेशन रहा। इसमें क्या है सर, जो ओल्ड जनरेशन या जो प्रीवियस जनरेशन थी वो भी अपनी जगह ठीक थी, अभी की जनरेशन भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरिट डीमेरिट दोनों के होते हैं। पुराने भी मेरिट डीमेरिट होते थे, अभी मेरिट डीमेरिट होते हैं। तो हमने अब आगे बढ़ना है। आगे की बढ़ने के लिए हमें क्या है, पुराने से भी कुछ लर्निंग लेनी है और नए से भी लर्निंग लेनी है और आगे बढ़ना है और गैप को एड्रेस करना है। बस, थैंक यू सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच वर्मा जी। एनीबॉडी एल्स जो अपना विचार रखना चाहते हैं? तारा सैनी जी हैंड रेज किया। यस, अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं पूरे सेशन, आपका सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर द टिप्स। बट मैं बस एक ही जो छोटा सा मेरा एक कंक्लूजन है वो बोलूं कि हमें सिर्फ टाइम के साथ उस फ्लो में चलना है। आपके जनरेशन गैप अपने आप फिल हो जाएंगे। आप थोड़ा सा बड़ों को भी ले सकेंगे, आप थोड़ा सा छोटों को भी ले सकेंगे। जस्ट टाइम के साथ फ्लो में रहिए, कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। दैट्स इट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच तारा जी फॉर योर इनपुट। एनीबॉडी एल्स, कोई और अपना विचार रखना चाहते हो? अनामिका, हाँ जी, अनम्यूट। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है वहां पे? 100% बढ़िया आ रही है। एक ही चीज बोलना चाहूंगी, या तो अपना बना लीजिए या किसी के बन जाइएगा, तो जो जनरेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा। ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है। जो मेरे दादाजी हैं वो ये चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं, तो मैं उस चीज पे काम करती हूँ और उसका रिजल्ट ना मुझे बहुत अच्छा मिलता है। और मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस राजकुमार जी, अनम्यूट करेंगे सर जी। गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है दोनों समय ठीक है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक किसी चीज को हम हल नहीं कर सकते। तो दोनों को हाथ मिला के चलना पड़ेगा, पुरानी चीजों को भी अपनाना पड़ेगा और नए समय को भी अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो आप हमारा टॉपिक है हेल्थ वाइज जो भी सभी सुना। बहुत बढ़िया, वैल्यू देना बहुत जरूरी है। दोनों जनरेशन को एक दूसरे को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। यस जवीर जी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी ये नाम का मैम ने बोला था, अगर किसी भी जगह पे कहीं पे कुछ सिचुएशन होती है ना, तो क्लैपिंग एक हाथ से नहीं होती है। अगर कहीं पे क्लैपिंग अगर एक हाथ से होती हो तो कोई पर्सन बता सकते हैं, क्लैपिंग दोनों ही हाथों से होती है। तो दोनों हाथों को भी मिलाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनने वाली है। तो कुछ हम झुक जाए, कुछ सामने वाला हो जाए, तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है। और जो उसके बारे में फारिस सर ने बहुत डिटेल में और बहुत डीप में जाकर के नॉलेज दी है, इसके लिए थैंक यू करना चाहूंगा फारिस सर का। थैंक यू ऑल पर्सन का करना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पे इस नॉलेज को गेन भी किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जबीर जी, वंडरफुल सेशन आज हमारा रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड सच अ वंडरफुल ऑडियंस। बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करने में आगे आ गए तो आपके सारे गैप्स फिल हो जाएंगे, चाहे आपके प्रोफेशनल गैप्स हो, चाहे आपके फैमिली गैप्स हो। कहीं ना कहीं जनरेशन गैप आता है, लेकिन उसको हम अपने आप को इन पॉइंट्स पे डाल के खत्म कर सकते हैं और आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, सेहतमंद हो सकती है। मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं शाम को 7 बजे एक बढ़िया से वर्कआउट के साथ में, बढ़िया से सेशन के साथ में और बहुत सारे नए फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय एंड टेक केयर।